हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है राजस्थान के संत। सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ संत ही लिखा है। हालांकि संत और संप्रदाय दोनों ही सिलेबस का पार्ट हैं या नहीं है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको संत कराऊंगी। संप्रदाय बाद में देखेंगे क्योंकि संप्रदाय वैसे भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। लेट मी डिकोड द सिलेबस इन डिटेल। अभी हम जो सिलेबस के अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है वही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अदरवाइज फिर अगर हम थोड़ा सा और रिलेट करते हुए साथ में चलेंगे तो कहीं फिर हमारे ज़्यादा समय ना लग जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो पहले जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो पढ़ा देती हूँ, टाइम बच जाएगा तो आपको संप्रदाय भी मैं करा दूंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य तुलसी जी के बारे में। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं? हम लोग नृत्य कर चुके हैं, हम लोग देवता कर चुके हैं और हम लोग देवियां भी कर चुके हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके अंदर मैंने प्रोवाइड किए हैं। आप एक बार देख लीजिए, फिर डबल स्पीड पे रिवाइज कर सकते हैं उसको। 2-3 बार ही सुनेंगे तो तीसरी बार आपको अपने आप रिपीट हो जाएगा, वरना अगर आपको रिपीट करने का टाइम नहीं है तो एक बार आप भी उसको लिख लें। आचार्य तुलसी जी का जो जन्म है, इनका जन्म होता है लाडनू। लाडनू कहाँ है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। स्पीड कम लगे तो आप डबल करके देख लीजिए। डीडवाना कुचामन के अंदर है। 1949 में चूरू से इन्होंने अनुव्रत सिद्धांत जो था वो दिया था। अनुव्रत सिद्धांत जो है वो इन्होंने दिया था। आधा ना और पूरा था। इन्हीं से इंस्पायर होके एक शिक्षण संस्थान भी बनी। कौन सी? जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती जो शिक्षण संस्थान है वो भी स्थापना हुई लाडनू के अंदर ही। इन्होंने क्या कहा कि इंसान जो इंसान है वो पहले इंसान है और फिर हिंदू या मुसलमान। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखेंगे, आचार्य तुलसी जी के बारे में। सेकंड देखिए, संत पीपा या संत पीपा जी। पीपा एक्चुअली में इनका जो रियल नेम था वो था प्रताप सिंह खींची। ये गागरून के शासक थे। गागरून के शासक थे। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद। और ये जो दर्जी जो संप्रदाय है, या हाँ, एक काम करती हूँ, मैं आपको जो संत हैं वो लिखकर पढ़ा देती हूँ और जो संप्रदाय हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो इसके साथ या तो ऐड कर देती हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, है ना। अगर कोई संप्रदाय पढ़ना भी चाहता है, बहुत डिटेल के अंदर लिखवा कर बाद में कराऊंगी जब हमारा ये एक बार सभी जो टॉपिक्स हैं उस पर सिलेबस हो जाएगा। लेकिन उसका एक वीडियो बना हुआ है तो वो इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जो दर्जी समुदाय हैं उनके ये आराध्य देव हैं। ठीक है, मंदिर इनका कहाँ है? इनका मंदिर जो है वो है समदड़ी बालोतरा के अंदर। समदड़ी बालोतरा के अंदर। इनकी गुफा कहाँ है? गुफा है टोडा टोंक के अंदर। और इनकी जो छतरी है वो कहाँ है? वो है गागरून झालावाड़ के अंदर। ठीक है, जो रामानंद जी थे, जब इन्होंने संत पीपा जी ने उनसे दीक्षा प्राप्त की तो इनको मीन्स जब इन्होंने इनको दीक्षा दी तो इन्होंने अपना जो राज्य है वो त्याग दिया। राज्य जो है वो त्याग दिया और इन्होंने जो भक्ति जो है उसको ही
मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया कि भक्ति ही सब कुछ है। तो ये थे अबाउट संत पीपा जी। चलिए अब करते हैं तीसरे संत के बारे में, संत धन्ना जी। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी का जन्म जो है तो धन्ना से ही याद आप रख सकते हो, धुवन टोंक के अंदर इनका जन्म होता है और 1415 में, और जाट परिवार में। जाट परिवार में इनका जन्म होता है। ये भी रामानंद के शिष्य थे, पीपा जी भी थे और ये भी थे, रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने राजस्थान जो था वो छोड़ दिया और ये चले गए कहाँ, बनारस, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इन्होंने हठपूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन भी कराया। तो बहुत बड़ी बात है, कृष्ण की मूर्ति को भोजन करवाया। अब देखिए मूर्ति को कैसे भोजन करवाया कैसे नहीं करवाया, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है ना टू डू। तो हमें सिर्फ इतना ही मानना है और इतना ही हमें याद रखना है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर भी देखो, ऑफलाइन में तो अगर हम कभी कुछ क्लास में बोल भी देते हैं अपनी बात, लेकिन ऑनलाइन क्या होता है सब कुछ रिकॉर्डेड ही रहता है। तो हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते जिससे किसी को भी आहत हो या कुछ भी हो, तो हम इसके ऊपर वो नहीं कर सकते कि हाँ कैसे हुआ था क्या हुआ था। तो जो लिखा है आपको वो याद करना है, क्योंकि आपका जो मेन एम है वो ये है कि हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए ताकि अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको पता हो। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो मुझे नहीं लगता सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन संत धन्ना जी के बारे में काफ़ी रहेगी। आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में अगर जानना है, इनको फॉलो करना है, सो देयर आर अदर वेज टू डू दैट। मेला इनका धुवन गांव टोंक में ही लगता है और राजस्थान में इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया। राजस्थान में इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया। ठीक है, ये थे संत धन्ना जी। अब बात करते हैं संत मावजी की। संत मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर के अंदर होता है। साबला गांव डूंगरपुर में होता है। इनको वागड़ का धनी कहते हैं, वागड़ का धनी इनको कहा जाता है। और ये निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। संप्रदाय के प्रवर्तक ये हैं। निष्कलंक संप्रदाय की जो पीठ है, जो इस संप्रदाय की जो पीठ है वो भी साबला गांव डूंगरपुर के अंदर ही है, मतलब राजस्थान के साउथ पार्ट के अंदर। जब जहां पर सोम, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, सोम माही और जो जाखम नदी है जहाँ पे उनका संगम होता है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पे जो बेनेश्वर धाम लगता है, बेनेश्वर धाम जो लगता है वहाँ पे खंडित शिवलिंग है। कौन सा शिवलिंग है? खंडित शिवलिंग है। कल मैंने आपको बताया था कि ये खंडित लोक देवी हैं जिनकी पूजा की जाती है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कौन सी है। क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा लिख दिया करो, उससे हमें भी लगता है कि हाँ आप लोग सुन भी रहे हो, और थोड़ा रिवाइज करोगे ना तो आपको भी याद रह जाएगा। तो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत माव जी को यहीं पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। संत मावजी भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही लिख देती हूँ, श्री कृष्ण का रूप धारण करके,
श्री कृष्ण का रूप धारण करके गाय चराते थे। इनके जो अनुयायी हैं, जो इनको मानते हैं, वो कहते हैं, अनुयायी क्या कहते हैं? अनुयायी ये कहते हैं कि ये भगवान विष्णु, विष्णु का 10वां अवतार, विष्णु का 10वां अवतार कौन सा अवतार है? कल्कि अवतार मानते हैं। कल्कि अवतार मानते हैं। भीलों में सुधार के लिए, भीलों में सुधार के लिए इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया और उस आंदोलन का नाम था लसाड़िया आंदोलन। ठीक है, क्या नाम था? लसाड़िया आंदोलन। इन्होंने वागड़ी भाषा, इन्होंने वागड़ी भाषा के 5 बड़े ग्रंथों की भी रचना की और 5 बड़े ग्रंथ बनाए, 5 बड़े ग्रंथ बनाए, जिनमें से जो एक है वो चोपड़ा कहलाते हैं। और ये ग्रंथ क्या करते हैं? ये दिवाली वाले दिन, दिवाली के दिन बाहर निकाले जाते हैं और वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं। ठीक है, दिवाली के दिन मतलब ग्रंथ है उनको बाहर निकालेंगे और दिवाली वाले दिन वाद विवाद वाली शैली में इनको लिखा गया है। एक है वागड़ के धनी, है ना, वागड़ के धनी, वागड़ का धनी, जो कि संत मावजी को कहा गया है। एक है बांगड़ का धनी, ये थोड़ा सा और पॉइंट ध्यान रखिएगा, बांगड़ का धनी, ये किसको कहा गया है? हजरत शक्कर बाबा पीर, हजरत शक्कर बाबा पीर। चलिए, भगत कवि दुर्लभ, भगत कवि दुर्लभ का जन्म जो है वो वागड़ में होता है ना। और ये कृष्ण भक्ति बहुत करते थे। राजस्थान के नरसिंह इनको कहा जाता है, दुर्लभ ही है जिनको नरसिंह कहा जाए, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। संत मीराबाई, जिनका जन्म का नाम पेमल था, राजस्थान की राधा कहा जाता है, इनका जन्म 1498 में कुड़की ब्यावर के अंदर हुआ। पिता रतन सिंह राठौड़, माता कसूब कंवर। इनका जो लालन पालन था वो किसने किया? दादाजी राव दूदा ने। दादाजी राव दूदा जो थे वो मीरा का लालन पालन उन्होंने किया। और ये मेड़ता के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेड़ता के। इनका जो संप्रदाय है वो भी कौन सा है? दासी पंथ, दासी पंथ बोल लो या मीरा दासी, ये संप्रदाय है इनका। इनका जो विवाह था संत जो रानी लक्ष्मीबाई बोलते, सॉरी गलती से मीराबाई, तो राणा जो सांगा थे, राणा सांगा जिनको 80 घाव लगे हुए थे, राणा सांगा मैंने पढ़ाए हैं चैनल पे। इनके पुत्र थे भोजराज। भोजराज के साथ 1516 में इनकी शादी हुई थी मीराबाई की। ठीक है, जब भोजराज का निधन हो जाता है, भोजराज की जब डेथ हो जाती है, तो मीराबाई कृष्ण भक्ति करने लग जाती हैं। और जो विक्रमादित्य हैं, जो विक्रमादित्य हैं, वो इनको जहर दे देते हैं, सांप से कटवा देते हैं, इनको प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, बट कुछ नहीं हो पाता। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रैदास। गुरु इनके कौन थे? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जहर, सांप, ये सब। इनके गुरु थे संत रैदास। धार्मिक गुरु कौन थे?
धार्मिक गुरु थे गजाधर गुर्जर गॉड। मीराबाई का जब अंतिम समय था तो वो द्वारिका को छोड़, द्वारिका को छोड़ने, द्वारिका में कौन सा मंदिर है? रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर में अंतिम समय जो था वो बीता, और वहीं पे अंतिम समय आपने देखी होंगी, मीराबाई की पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी कि किस तरीके से वो मतलब भक्ति में ही डूबी रहती थी। इनका जो भक्ति का भाव जो है उसको कौन सा भाव कहा जाता है? दाम्पत्य भाव कहा जाता है ना, कि अपना पति ही मान लेना। दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव कहा जाता है। तो ये थी मीराबाई। मीराबाई इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, मीन्स इन्होंने कुछ लिखा भी है और कुछ नहीं, बहुत कुछ लिखा है। सबसे पहले तो पदावलियां लिखी हैं जो कि कविताएं हैं बेसिकली। नरसिंह मेहता री हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्य भामाजी नु रूसनु, टीका राग गोविंद, और नरसी जीरो मायरो। जो कि मीराबाई की, और ये लिखा किसने है? ये रत्ना खाती ने लिखा है। एक्चुअली में ये रत्ना खाती ने लिखा था ब्रिज भाषा में, और मीराबाई के निर्देशन में लिखा था। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं, पदावलियां हैं। नरसिंह मेहता हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्य भामाजी रूसनो, टीका राग गोविंद, नरसी जीरो मायरो, जो कि रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में लिखा मीराबाई के निर्देशन में। अब इनके गुरु की बात कर लेते हैं। कौन सा नंबर है? 7th, संत रैदास। संत रैदास का जन्म काशी बनारस में हुआ। निर्गुण भक्ति ये करती थी। निर्गुण भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया, और मीरा के समय ये चित्तौड़ आए थे, क्योंकि मीरा इनकी शिष्य भी थी। चित्तौड़ आए थे। मीरा मंदिर के सामने ही, जैसे मान लीजिए ये मीरा मंदिर है, इसके सामने ही आपको 4 खंभों की, ये मान लो 4 खंभे मैंने बता दिए, तो ये 4 खंभों की छतरी है। इनकी जो वाणी है या इनकी जो रचना है उनको कहते हैं वाणी, या इनकी जो रचना है उसको कहते हैं रैदास की पर्ची। रैदास की पर्ची। तो ये कौन थे? संत रैदास, जिनका जन्म काशी बनारस में हुआ। निर्गुण भक्ति, कि भाई आप सगुण भक्ति मत करो, निर्गुण करो। हालांकि मीराबाई तो देखो कृष्ण को ही लेके उनकी पूजा करती थी, उनकी शिष्य थी। और मीरा के समय ये चित्तौड़ आए। मीरा मंदिर के सामने ही 4 खंभों की छतरी है इनकी, और इनकी जो रचना है उन्हें रैदास की पर्ची कहा जाता है। फिर देखिए संत रानाबाई।
संत रानाबाई। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती हैं। 1504 में वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म जो है वो हरनावा गांव, कहाँ पर, हरनावा गांव के अंदर। हरनावा गांव कहाँ है? डीडवाना कुचामन के अंदर। इनका जन्म जो है वो वहां पर होता है। पिता इनके कौन थे? राम गोपाल जाट। पिता इनके थे राम गोपाल जाट। माता इनकी कौन थी? माता थी इनकी गंगाबाई। माता इनकी थी गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की ये शिष्या थी। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? पालड़ी के चतुरदास। ये देखिए बोरिंग आपको जरूर लग सकते हैं, लेकिन ठान लिया तो ठान लिया है ना। पेपर क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। पालड़ी के संत चतुरदास 1570 में जीवित समाधि। कल हमने पढ़ा था बाबा रामदेव जी के बारे में भी, उन्होंने भी समाधि ली थी और उनके साथ उनकी बहन ने भी ली थी, है ना। उनकी बहन का नाम भी बताइएगा कि उनकी बहन का क्या नाम था। तो ये थे आपके संत रानाबाई। अब बात करेंगे हम गवरीबाई की। अब बात करेंगे गवरीबाई। कहाँ जन्म हुआ इनका? डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में। डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में। इनको वागड़ की मीरा भी कहते थे। इनका ग्रंथ है, क्या नाम है ग्रंथ का? ग्रंथ का नाम है कीर्तनमाला। डूंगरपुर के जो महारावल थे शिव सिंह, डूंगरपुर के महारावल थे, राइटिंग मेरी थोड़ी सी आप इग्नोर करें प्लीज। महारावल शिव सिंह, उन्होंने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये था अबाउट गवरीबाई, जिनका जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। वागड़ की मीरा इनको कहते हैं। इनका ग्रंथ है कीर्तनमाला और महारावल शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर भी बनवाया था। अब बात करेंगे हम संत भूरीबाई अलख की। संत भूरीबाई अलख। तो संत भूरीबाई अलख जो हैं वो मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी और इनका जन्म जो है वो इनका सरदारगढ़ राजसमंद में होता है। सरदारगढ़ राजसमंद में होता है। चलिए, लास्ट जो हमारे संत हैं वो हैं कर्माबाई। इसके बाद देखिए संप्रदाय सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके साथ जो मैंने पहले चैनल पर पढ़ाया था वो इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी, कि फिर भी एक बार सुन लीजिएगा। और अगर टाइम मिला तो फिर जब हमारे एक बार सारे टॉपिक्स हो जाएंगे सिलेबस वाले, तो फिर मैं आपको संप्रदाय भी करा दूंगी। आइए बात करते हैं कर्माबाई की। तो कर्माबाई का जो जन्म है वो कहाँ होता है? कालवा गांव। कालवा गांव कहाँ है? डीडवाना कुचामन के अंदर।
डीडवाना कुचामन के अंदर इनका जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खिचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़े का भोग लगता है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के अंदर, वहां पर आज भी खिचड़े का भोग इन्हीं की वजह से लगता है। ठीक है, राजस्थान की राधा हमने पढ़ लिया। देखिए राजस्थान की राधा कौन थी, ये हमने पढ़ा था, मीराबाई। ये रही मीराबाई। राजस्थान की राधा कौन है, मीराबाई है। राजस्थान की दूसरी राधा कौन है, तो दूसरी मीरा कौन है, सॉरी राधा मैंने बोल दिया, दूसरी मीरा कौन है, संत रानाबाई है। वागड़ की मीरा कौन है, गौरीबाई है। एक और सुन लीजिए, मत्स्य की मीरा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख देती हूँ, मत्स्य की मीरा वो कौन है, वो है समानबाई। कहाँ की है समानबाई, समानबाई है अलवर की। ओके, चलिए इसके साथ वो और करा देती हूँ मैं आपको, संप्रदाय भी इसके इसी वीडियो के साथ ऐड हो जाएगा। रिवीजन करते रहिए, पेपर बहुत ही करीब है। सभी को ऑल द बेस्ट। आज हम पढ़ेंगे लोक संत और संप्रदाय। लोक देवता हमने पढ़ लिया था, लोक देवी हमने पढ़ लिया था, और आज हम लोक संत और उनके संप्रदाय पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल इंडिया लेवल पे आपने भक्ति मूवमेंट्स और जो सूफी मूवमेंट्स होंगी वो पढ़ी होंगी, और उसके अंदर देखिए हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। हिंदी में हम उसको बोल देते हैं सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो यानी कि जो मूर्ति पूजा करते हैं तो उसको हमने सगुन बोल दिया, और जो मूर्ति पूजा नहीं करते उसको हमने निर्गुण बोल दिया। तो यही आज हम पढ़ेंगे। आपने मीरा का नाम सुना होगा, रैदास का नाम सुना होगा, काफ़ी संत हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने संप्रदाय सुने होंगे, जसनाथरी संप्रदाय, जाम्बूरी संप्रदाय, तो ये आज हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके की पूरी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैन संत। तो देखिए पहले हमारे कुछ संत डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि पहले कुछ जैन संत हैं, फिर आप मुस्लिम संत देखेंगे, फिर हम निर्गुण संत देखेंगे। निर्गुण संत मतलब जो मूर्ति की पूजा नहीं मानते। फिर हम देखेंगे सगुन संत, जिसके अंदर मीरा वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्यों ना पहले हम सगुन संत से स्टार्ट कर ले, है ना, दैट वुड बी बेटर। चलिए तो पहले हम सगुन संत से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सगुन संत के बारे में देखते हैं। सगुन संत में चलिए पहले मीरा ही पढ़ लेते हैं ना, इजी से शुरुआत करते हैं। मीरा के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे। मूर्ति पूजा वो करते थे, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो सगुन हो गए हैं, मूर्ति पूजा करते थे। दासीनाथ मतलब वो एक तरीके से दासी ही अपने आप को मानती थी। भाव माधुर्य। जन्म इनका कहाँ होता है, 1498 में कुर्की गांव पाली के अंदर इनका जन्म होता है। इनका वैसे मीरा नाम नहीं था, वैसे इनका नाम था पेमन। इनकी जो शादी होती है वो भोजराज से होती है, और इनके जो ससुर थे वो सांगा थे। सांगा का ही बेटा था भोजराज। और
हमने पढ़ा था कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है युद्ध के अंदर, तो जब हमने वंश वगैरह करे थे तब मैंने आपको पढ़ाया था। इनके पिता थे रतन सिंह, दादा थे राव दूदा, आपने हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। इनके गुरु कौन थे? रैदास थे, रैदास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इनकी रचनाएं क्या हैं? नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियाँ, टीका राग गोवंद, राग सोरठ के पद, रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में नरसिंह जी को मायरो लिखी। मृत्यु इनकी रणछोड़ मंदिर द्वारका में होती है। मीरा राजस्थान की राधा कहते हैं। तो देखिए मीरा जो है, तो मीरा क्या करती थी, एक कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है उन्हीं की वो पूजा करती थी और उन्हीं को वो अपना सब कुछ मानती थी। और उसी से रिलेटेड उन्होंने अपना जो जीवन था वो कंटिन्यूअसली जो है बोल सकते हैं हम कि उन्हीं के लिए वो एक तरीके से मर गई। तो जिसे हम कहते हैं राजस्थान की राधा जिनको कहा जाता है। और इन्होंने अपना जो प्राण है वो कब छोड़े? तो रणछोड़, ठीक है, रणछोड़ आपको ऐसे याद रह जाएगा कि रणछोड़ के अंदर छोड़े। तो नरसिंह इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियाँ, टीका राग गोवंद, राग सोरठ के पद, रत्ना खाती। देखो आप र र र राग गोवंद हो गया, राग सोरठ हो गया, रत्ना खाती हो गए, तो काफ़ी फेमस हैं ये। इनके गुरु रैदास थे, रैदास जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी। तो रैदास थे। दादा इनका दादा दूदा ऐसे याद रह जाएंगे। ससुर इनके सांगा थे, सांगा के ही बेटे थे भोजराज, जिनके साथ इनकी शादी होती है। इनका पहले नाम पैमल था, पैमल पाली के अंदर इनका जन्म होता है। और पिता इनके थे रतन सिंह। तो ये थी मीरा। मीरा के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं माव जी के बारे में। तो माव जी भी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। माव जी जो हैं वो बैनेश्वर धाम के संस्थापक हैं। बैनेश्वर धाम लगता है ना आपके जो साउथ पार्ट है राजस्थान का। कृष्ण के निष्कल की अवतार की ये पूजा करते थे। माव जी की वाणी चोपड़ा, पीठ इनकी है साबला गांव डूंगरपुर के अंदर, और वहीं पे ही बैनेश्वर धाम भी लगता है। तो माव जी बैनेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है, माव जी बैनेश्वर धाम डूंगरपुर। अब आ जाते हैं वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय भी सगुन है। वल्लभ कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, मतलब जो कृष्ण भगवान है उनका जो बचपन का रूप है उसकी पूजा होती है इसके अंदर, वल्लभ संप्रदाय के अंदर। तो मंदिर, हवेली, ईश्वर दर्शन, झांकी, ईश्वर कृपा को क्या कहते हैं? मतलब दर्शन अगर आपको करने हैं, मंदिर को हवेली कहते हैं इनके अंदर। जो ईश्वर के दर्शन करने हैं उसको झांकी कहते हैं। ईश्वर की जो कृपा है उसे पुष्टि कहते हैं। जो पुष्टि मार्ग जहाज है वो सूरदास है। प्रधान पीठ इनकी नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। और मथुरेश जी कोटा के अंदर, द्वारकाधीश जी कांकरोली के अंदर, मदन मोहन जी करौली के अंदर। तो ओ की मात्रा याद रख लो, कोटा कांकरोली करौली, क कोटा कांकरोली करौली। करौली के अंदर मदन मोहन, कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश, और कोटा के अंदर मथुरेश जी। अब बात करते हैं हम निम्बार्क संप्रदाय की। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय क्या है? राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा, यानी कि राधा और कृष्ण के दोनों की पूजा होती है निम्बार्क के अंदर। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि देखो जो राधा कृष्ण है ना, उनको सलाम है ना सलेमाबाद अजमेर के अंदर, तो उनको सलाम है ऐसे याद कर लो। और जो सलाम नहीं करेगा तो निम्बार्क, तो उसके साथ गलत ही होगा। तो निम्बार्क संप्रदाय राधा कृष्ण की एक साथ, और प्रधान पीठ सलेमाबाद। अब आ जाते हैं गौरीबाई। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया कि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं। देखो राजस्थान की राधा इज मीरा, एंड वागड़ की मीरा तो वो कौन है? गौरीबाई है, ठीक है। वागड़ की मीरा गौरीबाई। वागड़ के अंदर आप देख लो ग वर्ड है, और गौरीबाई के अंदर भी ग वर्ड है, तो गौरीबाई इज वागड़ की मीरा। कृष्ण की प्रतिरूप की भक्ति की। इनका जन्म डूंगरपुर के अंदर होता है, और इनके ग्रंथ क्या है? कीर्तन माला। तो ये आपके क्या थे? ये थे सगुन भक्ति वाले, यानी कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। एक बार फटाफट से रिपीट करा देती हूँ, एंड देन वी विल कंटिन्यू। माव जी, तो माव जी क्या है? बैनेश्वर धाम। आप क्या है? आप मान लो, जैसे अगेन मैं थोड़ा सा राजस्थान का मैप बना देती हूँ। ये जो सबसे साउदर्न पार्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है साबला गांव। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे माव जी की वाणी गाई जाती है जिसको चोपड़ा कहते हैं। यहाँ पे कृष्ण के निष्कल की अवतार की पूजा होती है। माव जी इनकी भक्ति करते थे। तो यहाँ ये जगह आपको ध्यान रखनी है माव जी से रिलेटेड, ठीक है। तो माव जी से रिलेटेड आपको ये जगह ध्यान रखनी है। साबला गांव है,
माँ शिवानी चोपड़ा, निष्कलंकी अवतार और बेनेश्वर धाम के संस्थापक इनको कहा जाता है। मीरा आपको याद रहनी चाहिए, है ना। मीरा का जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर होता है। पेमल इनका नाम था। पति इनके भोजराज थे। ससुर इनके सांगा थे। पिता इनके रतन सिंह थे। दादा दूदा। गुरु इनके रैदास थे। ठीक है, तो ये दासी थी, वैसे भी मत इनका दासी था। तो रैदास जो थे वो आप याद कर सकते हो कि रैदास की ये शिष्य थी। जीव गोस्वामी की ये शिष्य थी। इनकी रचनाएं नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियां ये लिखती थी। टीका, राग गोविंद, है ना, भगवान के लिए, गोविंद के लिए, राग सोरठ के पद। और रत्ना खाती ने मीरा के निर्देशन में नरसिंह को मायरो लिखी। और मृत्यु इनकी कहाँ होती है? मृत्यु ये कहाँ छोड़ देती हैं अपने जन्म, अपना जो सांस है वो कहाँ छोड़ती हैं? रणछोड़ के अंदर। इनको राजस्थान की राधा कहते थे। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ क्या है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है ना। कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है कि जब भी कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके जब पूजा करते हैं, तो कृष्ण भगवान के जब बाल रूप की जब पूजा करते हैं तो उसे हम वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। इनके मंदिरों को इनको हवेली कहा जाता है। इनके ईश्वर के दर्शन को झांकी कहते हैं। ईश्वर कृपा को पुष्टि कहते हैं। पुष्टि मार्ग जहाज इनका सूरदास है। प्रधान पीठ इनकी नाथ द्वारा है। मथुरेश जी कोटा, द्वारकाधीश जी कांकरोली, मदन मोहन जी करौली। अब अगर हम बात करें निम्बार्क, तो मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, आपको राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करनी है और उनको सलाम करना है, तो सलीमाबाद अजमेर के अंदर। गवरी ग से ही वागड़ की मीरा इनको कहा जाता है। इनका जन्म भी डूंगरपुर के अंदर हुआ था। ग्रंथ इनका कीर्तनमाला है। तो ये हो गए सगुन भक्ति के। मैंने आपको आज थोड़ा रिवर्स गेयर लगाया है, यानी कि हमने थोड़ा पीछे से रिवाइज किया है। चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे से। हाँ जी, अब पहले हम निर्गुण संत पढ़ लेते हैं, फिर जैन संत और मुस्लिम भी हम पढ़ लेंगे। निर्गुण संत मतलब जो कि मूर्ति की पूजा नहीं करते, कि ये लोग ये कहते हैं कि आपको मूर्ति की पूजा नहीं करनी, हर कण कण में भगवान है ना। तो निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, कि भगवान तो हर जगह है, आपको मंदिर में जाके या किसी मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप कोई पहाड़ भी पूज सकते हो, ये इनका कहना होता है। ज्ञान मार्गी उपदेश, कि आपको ज्ञान की जरूरत है। आडंबरों की, आडंबर मतलब उसे दिखावा करना। सामाजिक कुरीतियों की, वे अस्पृश्यता का विरोध करते हैं, ये अनटचेबिलिटीज वगैरह का, या जो समाज में जो बुराइयां हैं उसके ये अगेंस्ट है। एंड दे सेड कि भाई आप, भगवान जो है वो हर जगह है, हर जगह है, तो छोटे लोगों में भी है, बड़े लोगों में भी है, तो ज्ञान आप लीजिए। तो इसके अंदर पहले आते हैं जाम्भोजी। देखिए जाम्भोजी जो हैं वो मुझे तो याद रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये अपने बीकानेर से रिलेटेड हैं। तो जाम्भोजी के बहुत कुछ फेमस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये जो हमारे पास देखिए जो लाइंस होती है ना, वो नहीं पूछते आजकल, जो बहुत कॉमन होते हैं। थोड़ा सा ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो पढ़ी नहीं होती। देखो मैंने एक्चुअली खुद, अगर आप देखोगे ना, राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय की वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। 1-1 घंटे की वीडियोज़ हैं, लेकिन आप उसमें से ज़रा क्वेश्चन लगा के देखो, बहुत कम आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। जो मेरी वीडियोज़ हैं, मैं अपनी वीडियोज़ की तारीफ़ खुद ही कर देती हूँ। चलो आप लोग तो कम ही करते हो, 1-2 ही करते हैं, लेकिन आप वीडियोज़ को देखोगे ना, तो मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। यही अगर मैं लिख के करूँ ना, तो वीडियो क्या होगी, लेंदी हो जाएगी, उससे टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन पेपर के अंदर उनमें से क्वेश्चन आए नहीं आए, ये बहुत कम चांसेस है। अब ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, जैसे हैंड रिटन है, मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा रही, बोर्ड पर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बोर्ड पर पढ़ाने से मुझे ऐसे लगता है वीडियो लेंदी हो जाएगी, और इसके अंदर हम जो फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स कवर कर पाएंगे ना, वो बोर्ड पर कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी देखो मेरे पास पैनल भी नहीं है। आई सिंपली हैव वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड के अंदर मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। पैनल पर फिर भी थोड़ी पीपीटीज वगैरह बन जाती हैं, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो ताकि थोड़ा पैनल वगैरह भी आए, है ना। चलो तो अब हम पढ़ते हैं जाम्भोजी के बारे में। तो मैं ये कह रही थी कि वीडियोस अपनी यूज़फुल हैं, आपको इसके अंदर से सभी फैक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। जाम्भोजी धनराज पंवार, जन्म इनका होता है पीपासर नागौर के अंदर। बीकानेर से कुछ 2-3 घंटे का ही रास्ता है नागौर का। इनकी पीठ को मुकाम कहते हैं। विश्नोई समाज आपने सुना होगा, और विश्नोई धर्म प्रवर्तन, एक्चुअली हमारी जो प्रिंसिपल है उनका वो भी विश्नोई है। तो विश्नोई धर्म प्रवर्तन समराथल बीकानेर के अंदर 1485 में। इनकी रचना है 120 शब्द वानियाँ। इनके ग्रंथ हैं जंब संहिता, जंब सागर।
सत्य पर ध्यान दो, सदाचार पर ध्यान दो, गुरु भक्ति पर ध्यान दो, योग मार्ग करो, जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जाति वर्ग को अमान्यता, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सारी, शील व आचरण की शुद्धता पर बल। ये पर्यावरण वैज्ञानिक, आपने सुना होगा विश्नोई जो थे वो पेड़ों के लिए भी लड़ते थे, और आपने बहुत फेमस केस भी सुन रखा होगा वो लॉरेंस विश्नोई का, कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गौ हत्या पर रोक हेतु सिकंदर लोदी से ये लोग मिले थे, विश्नोई जाम्बोजी। तो जाम्बोजी को आप विश्नोई समाज से याद रख सकते हो, है ना, ऐसे आपको याद रह जाएगा। सिकंदर लोदी से भी मिले थे, पर्यावरण वैज्ञानिक है। यहाँ पे तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। ग्रंथ इनके होते हैं जम संहिता या फिर जम सागर। धनराज पवार है एक्चुअल में, और इनका जन्म है पीपासर नागौर के अंदर, ठीक है, लेकिन इनका समराथल कहाँ है, बीकानेर के अंदर। तो ये हो गए जाम्बोजी। फिर आ जाइए रैदास जी चमार। तो देखिए चमार तो वैसे तो लोअर कास्ट के अंदर आते हैं, लेकिन इनके जो शिष्य रही वो मीरा रही, और इन्होंने कितने ही लोगों को अपना, मतलब इनके फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा। निर्गुण है ये भी कहते हैं कि हर कण कण में जो है वो भगवान बसे हुए हैं। इनके गुरु थे रामानंद। देखो ये आपको ध्यान रखना है, पहले है रामानंद, ठीक है, पहले है रामानंद, फिर रामानंद के गुरु हैं रैदास, और फिर रैदास के शिष्य हैं मीरा, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। रामानंद के नीचे रैदास के नीचे मीरा। तो ये अब आपको यहीं पे ही इनकी जो शिष्या हैं वो कौन है, वो शिष्य तो हैं इनकी मीरा, और इनके गुरु कौन है, रामानंद। इनकी ना पर्चियाँ होती थी, रैदास की पर्चियाँ होती थी, और इनकी छतरी कहाँ है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो रैदास जी चमार जो थे उनकी छतरी कहाँ है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, तो कभी चित्तौड़गढ़ जाओ तो वहाँ पे इनकी छतरी आप देख सकते हो कुंभ श्याम मंदिर के अंदर। अब आ जाइए पीपा के बारे में। तो पीपा, अच्छा, पीपा प्रताप सिंह, निर्गुण प्लस सरगुण, मतलब दोनों के ही अनुयायी थे ये, एक तरीके से निर्गुण प्लस सरगुण। पिता इनके थे कड़वा राव खींची, गागरोन के नरेश थे कड़वा राव खींची। फिरोज तुगलक से इन्होंने युद्ध किया पीपा ने अपने भाई अचल दास खींची को शासन सौंप कर द्वारका चले गए, क्योंकि अगर ये शासन ही करते तो हाउ पीपल विल फॉलो हिम। इनके भी गुरु रामानंद है, और रैदास जी के भी गुरु जो थे वो रामानंद थे। इन्होंने श्रमिक वर्ग का सृजन किया, मतलब जो लेबर होते हैं। पीपा दर्जियों के आराध्य हैं। श्रमिक, देखो दर्जी होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो दर्जियों के ये आराध्य हैं, दर्जी इनको बहुत मानते हैं। अपनी पति सीता सहचरी को बिना पर्दे के रखा, बहुत बड़ी बात होती थी। देखो आज के टाइम में भी काफ़ी मेल्स होते हैं जो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाते सबके सामने, ये उस टाइम पे अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, सो थोड़ा सा तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। पीपा के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ठीक है, इनके भजन जो होंगे वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेंगे। इनकी गुफा टोड़ के अंदर टोड़ राय सिंह में है। प्रमुख पीठ इनकी समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। पीपा राजस्थान के भक्ति आंदोलन करने वाले प्रथम संत थे। तो पीपा जो है प्रथम आ गए, प से पीपा, प से प्रथम। तो किसके अंदर प्रथम आ गए हैं, प्रथम आ गए हैं भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। तो पीपा देखो दो पा है ना, तो सगुन भी है निर्गुण भी है, और पीपा जो हैं वो किसके लिए हैं, दर्जियों के लिए हैं, ठीक है। तो मान लो दर्जी जो है वो पीपा क्या होता है, एक मतलब कंटेनर टाइप भी होता है। तो मान लो पीपा जो है उसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो दर्जियों ने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं पीपे के अंदर, तो पीपे दर्जियों के आराध्य थे, तो उससे आपको याद रह जाएगा। और दर्जियों के आराध्य थे, अपनी वाइफ जो थी, अपनी जो पत्नी थी सीता सहचरी को बिना पर्दे के रखा। और इनके ग्रंथ साहिब के अंदर भी, जो गुरु ग्रंथ है साहिब, उसके अंदर इनका भजन मिलेंगे। इनकी गुफा टोड़ राय सिंह टोक के अंदर है। पीठ जो है वो इनकी समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। और पिता इनके कौन थे, कड़वा राव खींची। फिरोज तुगलक से युद्ध किया, और पीपा ने अपने भाई अचल दास खींची को शासन सौंपकर द्वारका चले गए। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हैं। अब आ जाते हैं दादू दयाल के बारे में। तो देखिए दादू दयाल जो हैं, दादू दयाल जिनको हम महाबली कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहा जाता है इनको, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। पेशा चमार, निपख आंदोलन,
ठीक है। जन्म इनका अहमदाबाद के अंदर होता है। इनकी प्रधान पीठ नारायणा जयपुर के अंदर है। जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, लेकिन पीठ जयपुर के अंदर है। अलख दरीबा आपने सुना होगा। भाषा इनकी साधुकड़ी थी। गुरु इनके वृंदावन जी, बूढ़न जी। अब दादू को अकबर ने मानसिंह के कहने पर धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में बुलाया था। जो मानसिंह थे, जिन्होंने 52 वर्षों तक जो थे अकबर और जो मुगल्स थे उनकी सेवा की, तो वो कहते हैं इनको, दादू दयाल जी को, कि आप फतेहपुर सीकरी आओ और यहाँ पर आप कुछ मतलब वो दो, उपदेश वगैरह दो। तो दादू दयाल जी वहाँ जाते हैं। इनके 152 शिष्य है, जिसके अंदर 100 एकांतवासी हैं और 52 स्तंभ कहलाए। शिष्य इनके क्या थे? गरीब दास, मिस्किन दास, ये कुछ फेमस हैं, सुंदर दास और रज्जब जी। इनके थ्रू 4 जो हैं वो संप्रदाय बने, 4 संप्रदाय बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अलग अलग जगह चले जाते हैं। जैसे देखो, जो लोग घूम घूम कर संदेश देंगे उन्हें विरक्त कहा गया। जो उत्तर दिशा में गए उन्हें उत्तरादे कहा गया। जो नागा साधुओं की तरह रहते हैं, नागा साधु आपने देखे होंगे, आज बहुत आप वीडियोस या फोटोज देख सकते हो, तो उन्हें खाकी कहते हैं। और खलसा जो है उनको गरीब दास कहते हैं। और इनके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। देखो, गरीबदास इनके पुत्र भी थे और इनका मतलब इनके शिष्य भी थे और इनका खलसा भी था। मिस्किन दास इनके पुत्र भी थे और इनके शिष्य भी थे, सुंदर दास जी और रज्जब जी भी। अलख दरीबा आपको ध्यान रखना है। दरीबा से याद रख लेना, दादू दयाल के अंदर भी दरीबा आता है। निपक आंदोलन, अलख निपक एक जैसा है, न से ही आप याद रख लेना अलख दरीबा। निपक आंदोलन, निपक से याद रख लेना नारायण जयपुर के अंदर। ठीक है, तो 1-2 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं हो तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूं। चलिए, अब आ जाते हैं हम सुंदर दास खंडेलवाल। तो सुंदर दास खंडेलवाल निर्गुण, जन्म इनका होता है दौसा के अंदर, लालसोट दौसा के अंदर। ग्रंथ इनके देखो बहुत सारे हैं सुंदर दास के, सुंदर विलास, सुंदर सार, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ऐसे होते हैं। जो सुंदर है उसके अंदर बहुत ज्ञान होगा, ऐसे वो होती है, प्रेजम्पशन होती है बॉयज़ के बारे में या गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स को तो ऐसे बोलते हैं कि अगर सुंदर है तो उसके अंदर ज्ञान की कमी होगी, जो मैंने सुना है। ब्यूटी विद ब्रेन बहुत कम लोग होते हैं। तो सुंदर दास, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ये देखो कुछ धारणाएं हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसके अंदर भी पढ़ी जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मेरे तो यही विचार हैं, आप भी बताइएगा आपके विचार क्या हैं। तो सुंदर दास खंडेलवाल, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ, यही थे जो नागा साधु, मैंने आपको बताया सबसे पढ़े लिखे। तो देखो, सुंदर लोग सबसे पढ़े लिखे हैं, तभी वो ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया लिख रहे हैं। जन्म इनका दौसा के अंदर होता है। फिर आ जाते हैं रज्जब जी पठान। तो रज्जब जी भी इनके ही शिष्य थे, सुंदरदास जी भी उनके शिष्य थे। तो रज्जब जी किसके शिष्य थे? ये सब शिष्य थे किसके? दादू दयाल के, है ना। तो दादू हैं बड़े हैं ना, तो इनके सब शिष्य हैं, सुंदरदास भी, रज्जब जी भी। रज्जब जी भी निर्गुण थे और ये सभी निर्गुण ही हैं। इनकी पीठ सांगानेर जयपुर के अंदर है। ठीक है, रज्जब सांगानेर, तो ऐसे याद रख लेना। र जो सांगानेर है उसका लास्ट वर्ड र है और र से ही रज्जब स्टार्ट होगा, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। इनके कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि सर्वंगी, हरडे वाणी, रज्जब वाणी, आजीवन कुंवारे रहे ये रज्जब जी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कुंवारे रहे थे ये। रज्जब वाणी, हरडे वाणी, सर्वंगी, ये सब इन्होंने लिखा। अब आ जाते हैं जसनाथ जी पर। तो जसनाथ जी निर्गुण है। सिकंदर लोदी ने कर्त्यासर भेंट किया इनको। पहले मैं ये रब कर देती हूँ। अगर देखो किसी को मेरी स्पीड कम लग रही हो ना, तो वो थोड़ा स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और फिर आप सुन लेना। ठीक है, जसनाथ जी सिकंदर लोदी ने कत्रियासर भेंट किया। अंगारा नृत्य करते हैं लोग, आग जो होती है उस पर नृत्य करते हैं। इनके 36 नियम होते हैं। ठीक है, जसनाथ जी के तो जैसे ही 36 गुण मिलेंगे। ठीक है, तो 36 नियम है। ग्रंथ है इनके सिंबूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, झल झुमरो, मोर पंख व जाल वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं कि मोर पंख अगर आपने कहीं पे रख दिया, जाल वृक्ष, तो ये बहुत शुभ होता है। सिंबूदड़ा, कोंडा, झाड़ो तो आप तो जाल वृक्ष तो झाड़ू हो गया, जल झूमरो, और इसमें तो लास्ट में ड सिंबूदड़ा, कोंडा, जसनाथ जी, है ना। तो जैसे ही 36 नियम मिलेंगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, सिंबूदड़ा, कोंडा, ये आप ग्रंथ भी लिख दोगे।
फिर आ जाते हैं रामचरण जी पर। तो रामचरण जी का मूल नाम है राम कृष्ण विजय वर्गीय। इनका जन्म सोडा टोंक हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद लोक संत और संप्रदाय। लोक संत और संप्रदाय से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको ये वीडियोस जो हैं जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं या बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। राजस्थान जीके इन हिंदी करके प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर आपको सभी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का सिलेबस मोस्टली सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो वो वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। मुझे उसका नाम जो है वो राजस्थान जीके ना करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड करना होगा, तब शायद आप सबको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक संत और संप्रदाय कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, पहले उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो दिस वुड बी द फाइनल वीडियो। इसकी 2 वीडियोस बनी है। थोड़ा डिटेलिंग देखनी है तो आप पुरानी वाली वीडियो कल अपलोड की गई थी वो देख सकते हैं। वैसे मैं आज इसके अंदर भी पूरा रिवाइज दोबारा से कराऊंगी, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी देखिए तो भी आपका काम चल जाएगा, बाकी अगर आप देखोगे तो भी ठीक है, वेल एंड गुड है। चलिए तो देखिए, लोक संत जो हैं तो काफ़ी अलग अलग संत और संप्रदाय हुए हैं राजस्थान के अंदर। तो पहले जो हमने कल पढ़ा था उसी को मैं आपको फटाफट रिवाइज कराती हूँ। तो देखिए, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं सगुण। और जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उन्हें हम कहते हैं निर्गुण। उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्गुण। तो अब इसके अलग अलग लोग हैं। तो इसका बहुत फेमस आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, क्योंकि वो कृष्ण की पूजा करती थी, है ना, तो वो मूर्ति पूजा करती थी। तो वो किसके अंदर आएंगे? सगुन के अंदर आएंगे। तो पहले वहीं से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। तो ये आप देखेंगे तो ये सगुन भक्ति के अंदर ये अपने पास 5 हैं, है ना, 5 जो संत हैं वो हैं। सबसे पहले मीरा जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मीरा जी जो हैं वो किसकी अनुयायी थी? सगुन भक्ति थी। इसको मैं कल एक्चुअली जो पढ़ाया था तो वो अभी तक सेव ही है, तो इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। तो देखिए, जो मीराबाई थी वो किसकी पूजा करती थी? वो कृष्ण की पूजा करती थी। उनका जन्म कुड़की गांव पाली के अंदर होता है और मत इनका दासी था। सगुन भक्ति को ये मानती थी। मूल नाम इनका पेमल था और इनकी शादी भोजराज से होती है, जो कि सांगा के ही बेटे थे, और उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिता रतन सिंह थे, दादा द दूदा, है ना, द दूदा, और गुरु इनके रैदास थे। तो रैदास जो है वो भी हम पढ़ेंगे। वो तो देखो निर्गुण भक्ति के अंदर आते हैं, लेकिन ये सगुन भक्ति के अंदर आते थे। तो जीव गोस्वामी इनके वो थे, क्या कहते हैं, गुरु थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं: नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावलियां, टीका राग गोवंद, टीका राग सोरठ के पद, और रत्ना खाती। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने मृत्यु मतलब इन्होंने अपने प्राण कहाँ छोड़े? रणछोड़ के अंदर छोड़े। इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। अब राजस्थान की राधा मीरा को कहते हैं, तो वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गवरी बाई को। तो ग से आप याद कर लेना, गवरी के अंदर भी ग आता है और वागड़ में भी ग आता है। तो गवरी की मीरा गवरी बाई को कहते हैं। ये कृष्ण के पति रूप में इन्होंने भक्ति की, और इनका जन्म डूंगरपुर के अंदर होता है ना, तो डूंगरपुर में भी ग आता है। तो ग से गवरी, ग से वागड़ और ग से ही डूंगरपुर। इनका ग्रंथ
कीर्तनमाला कहलाता है। ये मैंने कल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। अब यहीं पे आप देखेंगे तो ये तो कृष्ण की पूजा कर ही रहे हैं, ये पति रूप में कर रहे हैं और ये तो कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। अब यहीं पे कृष्ण के बाल रूप की पूजा कौन करते हैं? वल्लभ संप्रदाय। तो इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है, ईश्वर के दर्शन को झांकी कहा जाता है, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है, सूरदास पुष्टि मार्ग जहाज को कहा जाता है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर है। और मथुरेश जी कोटा में है, द्वारकाधीश जी कांकरोली में है, मदन मोहन जी करौली में है। तो क कांकरोली, कोटा, करौली, ठीक है। कांकरोली, कोटा, करौली। करौली में मदन मोहन, मोहन का नाम आपको सुनाई दे रहा होगा। कांकरोली में द्वारकाधीश, तो भगवान का नाम है दोबारा से। कोटा में मधुरेश जी, तो मधुर, ठीक है। तो आपको ये 3 नाम ध्यान रखने हैं, कोटा, कांकरोली और करौली। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये हो गई कृष्ण के बाल रूप की पूजा। अब राधा और कृष्ण की पूजा जो होती है वो कौन करते हैं? निम्बार्क। तो आपको मना नहीं करना है कृष्ण और राधा की एक साथ पूजा करने से। तो निम्बार्क क्या है? राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा है और इसकी प्रधान पीठ का है सलेमाबाद, अजमेर के अंदर। तो मैंने कहा था कि हमें मना नहीं करना है बल्कि हमें सलाम देना है ना। तो सलेमाबाद, अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय। फिर एक और बचे हैं मावजी। तो मावजी आपको मैंने आपको भी बताया था कि आप राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लीजिए और जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पार्ट है, जहाँ पे बेनेश्वर धाम लगता है, वहां पे मावजी, यहाँ पे कृष्ण के निष्कल की अवतार की पूजा की जाती है। तो मावजी की वाणी चोपड़ा कहलाते हैं और इनकी पीठ का है साबला गांव, डूंगरपुर के अंदर। यहाँ साबला गांव है डूंगरपुर। तो यहाँ पे निष्कल की अवतार मावजी पूजा की जाती है। तो देखो म न है ना, तो म न, तो न से याद रखना निष्कल की अवतार और माँ से मावजी। तो मावजी निष्कल की। मीरा ऑलराउंडर थी, है ना। वल्लभ बाल रूप, तो वल्लभ बाल, वल बल, वल बल, ऐसे याद कर लेना। निम्बार्क नहीं, मना नहीं करना है युगल रूप की पूजा करने से। गौरीबाई पति के रूप में उनकी भक्ति करती थी। तो सब आप देखोगे तो कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। तो ये किस में आते हैं? ये सगुण भक्ति के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको कराए थे निर्गुण, है ना। निर्गुण के अंदर कौन कौन आएंगे? तो निर्गुण के अंदर सबसे पहले जो है, मतलब ये बोलते हैं कि ईश्वर की आराधना जो है वो हमें बिना मूर्ति के करनी चाहिए। ये तो आडंबर है, मतलब दिखावा है। अगर आप मूर्ति की पूजा करते हो तो ये तो दिखावा है। भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। तो आप के मन जो है वो साफ होना चाहिए। मतलब ये बेसिकली ज्ञान पर वो डालते हैं, मतलब जोर डालते हैं कि आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान मार्गी उपदेश लीजिए। वैराग्य पर बल देते हैं। ये सामाजिक कुरीतियों और अस्पृश्यता का ये विरोध करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आते हैं जाम्भोजी। जाम्भोजी जो है वो हमारे बीकानेर से ही रिलेटेड है, लेकिन इनका जो जन्म होता है वो नागौर में होता है। नागौर के पीपासर में जन्म होता है और इनका जो विष्णुई धर्म परिवर्तन समराथल बीकानेर के अंदर, इन्होंने 120 शब्द वानियाँ जो थी वो इनकी रचना थी। और जंब संहिता, जंब सागर, तो जाम्भोजी से ही जंब संहिता और जंब सागर, ठीक है। फिर इन्होंने देखो सब अच्छी अच्छी बातें की हैं, जैसे सत्य, सदाचार, गुरु भक्ति, योग मार्ग, जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जाति वर्थ की अमान्यता, शील व आचरण की शुद्धता पर बल, इन सब पर इन्होंने बल दिया। पर्यावरण वैज्ञानिक संत ये कहलाते थे, मतलब पर्यावरण को, विष्णुई जो है वो वैसे भी समाज इसीलिए जाना जाता है। गौ हत्या पर रोक के लिए सिकंदर लोदी से मिले थे। तो जाम्भोजी जाओ, किससे मिलो? सिकंदर लोदी से मिलो। क्यों मिलो? क्योंकि गौ हत्या पर रोक लगानी है। तो धनराज पंवार इनका जो था वो नाम था। तो जाम्भोजी, ठीक है, जाम्भोजी आपको याद रह जाना चाहिए। फिर आते हैं रैदास जी चमार। तो इनके देखो पहले थे गुरु थे रामानंद, पहले गुरु थे रामानंद, इनके शिष्य थे रैदास और उनकी शिष्य थी मीरा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो रामानंद जो है, रामानंद के शिष्य हैं कौन? रैदास जी चमार। और इनकी शिष्य कौन है? इनकी शिष्य है मीरा। तो रैदास की पर्चियां होती थी और इनकी छतरी कहाँ है? कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर। तो ऐसे याद करने, रे कुंभ तू चित हो गया, है ना, ऐसे याद कर लेना, रे कुंभ तू चित हो गया। तो रैदास कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ याद आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है अगेन लर्न करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं पीपा पर। तो पीपा निर्गुण और सगुण दोनों के अंदर ही आते हैं। इनके जो पिता थे वो गागरोन के नरेश कड़वा राव खींची थे और इनका युद्ध हुआ था फिरोज तुगलक से, ठीक है। पीपा अगेंस्ट फिरोज, पीपा अगेंस्ट फिरोज। तो पीपा ने अपने भाई अचलदास खींची, रिवचनिका आपने सुना होगा, उनको शासन सौंपा और ये द्वारका चले गए। इनके गुरु भी रामानंद थे। रैदास जी चमार के भी गुरु रामानंद थे और पीपा के भी गुरु रामानंद ही थे। ये श्रमिक वर्ग का इन्होंने सृजन किया, मतलब जो लेबर कास्ट होती है, ये
दर्जियों के आराध्य थे, क्योंकि लेबर इज दर्जी है ना, आप ऐसे मतलब थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। और इन्होंने अपनी पत्नी सहचरी को बिना पर्दे के रखा। तो देखो पीपा ने बहुत बड़ा काम किया है उस टाइम में। पीपा के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया है। पीपा की जो गुफा है वो टोड रायसिंग टोंक के अंदर है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो समदड़ी बाड़मेर में है। और इनके प्रथम थे, किस चीज में प्रथम थे? प से पीपा, प से प्रथम, किस चीज में प्रथम थे? भक्ति आंदोलन चलाने में प्रथम थे। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर। समदड़ी बाड़मेर कहाँ पर? समदड़ी बाड़मेर। किसकी? पीपा की। पीपा का किसके साथ युद्ध हुआ? फिरोज तुगलक के साथ। इनके गुरु रामानंद। किसको सब कुछ सौंप के द्वारका चले गए? अचलदास खींची को। कौन इनके आराध्य हैं? पीपा दर्जियों के आराध्य हैं। किसको ये मानते हैं? श्रमिक वर्ग का ये सृजन करते हैं। इनके भजन किस में शामिल किए गए हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रथम संत थे। फिर आ जाते हैं हम दादू दयाल पे, है ना। तो देखो दादू दयाल जो होंगे ना, वो दादू से याद कर लो आप कि बड़े हैं और इनके अंडर ही अब सब आने वाले हैं। तो दादू दयाल महाबली हैं, महान हैं, निर्गुण राजस्थान के मतलब राजस्थान के कबीर इनको कहा जाता है। पेशा इनका भी चमार था। निरख निपक आंदोलन, ठीक है। दादू दयाल निपक आंदोलन, तो परखो मत अपने दादू को, ठीक है। तो निपक आंदोलन, जन्म अहमदाबाद में होता है, और या फिर वो बोले बाद में परख लेना, तो निपक अहमदाबाद। लेकिन इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? नारायणा जयपुर के अंदर। तो ना परख, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ना परख, निपक, बाद में परखना। तो अहमदाबाद में जन्म, निपक आंदोलन, नारायणा जयपुर के अंदर इनकी प्रमुख प्रधान पीठ। अलख दरीबा, ठीक है, निपक अलख। भाषा इनकी साधु कड़ी थी, और ये वृंदावन जी इनके गुरु थे, वृंदावन जी, ठीक है। दादू दयाल के वृंदावन जी, तो हमारे दादू को बहुत पसंद था वृंदावन जाना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब दादू अकबर जो थे, देखो मानसिंह वो थे जिन्होंने अकबर के यहाँ 52 वर्षों तक उनकी अधीनता स्वीकार की, उनके वहां काम किया। तो मानसिंह अकबर को बोलते हैं कि आप दादू को बुलाओ और यहाँ पे धार्मिक चर्चा करवाओ फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ये वहां जाते हैं। दादू के कोई एक दो शिष्य तो हो नहीं सकते, क्योंकि दादू इज अ वेरी बिग नेम। तो 152 शिष्य हैं, जिसमें 100 एकांतवासी हैं और 52 स्तंभ कहलाए हैं। अब देखो इनके शिष्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हम गरीब दास जी के बारे में पढ़ेंगे, मिस्किन दास के बारे में पढ़ेंगे, सुंदर दास के बारे में पढ़ेंगे, रज्जब जी के बारे में पढ़ेंगे। रज्जब जी और सुंदर दास तो हम जस्ट अभी पढ़ने ही वाले हैं। तो ये इनके शिष्य हैं, क्योंकि दादू जी इज अ बिग नेम। इनके 4 संप्रदाय हैं। खलसा, गरीबदास, जो घूम घूम कर संदेश देते हैं उन्हें कहते हैं विरक्त। जो उत्तर दिशा में संदेश जिन्होंने दिया उत्तरादे, और जो नाग संधुओं की तरह रहे, साधुओं की तरह रहे, वो कहलाते हैं खाकी। तो 4 हैं, 4 संप्रदाय हैं। खलसा गरीब, विरक्त जो घूम घूम कर संदेश देंगे, उत्तर दिशा में उत्तरादे जाएंगे, और खाकी कौन होंगे? जो नाग साधुओं की तरह रहेंगे। अब ये हो गया है अपना कंप्लीट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इनके जो शिष्य थे वो थे सुंदर दास जी और रज्जब जी। तो अब हम सुंदर दास जी और रज्जब जी के बारे में ही पढ़ लेते हैं दोबारा से। ये मैंने कल पढ़ा दिए थे आपको, लेकिन मैं दोबारा से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो देखें तो उसी से सब हो जाए, है ना, बार बार बहुत सारी वीडियोस ना देखनी पड़े। तो इसलिए मैं इसके थंबनेल पे भी लिख दूंगी कि कंप्लीट चैप्टर है ये 1 वीडियो के अंदर ही, ठीक है। चलो अब आप आ जाओ सुंदर दास जी, जो कि किसके शिष्य हैं? दादू दयाल के। इनका जन्म लाल सोट डोसा के अंदर होता है। तो देखो बहुत सुंदर है, लाल लाल मतलब जन्म हुआ है, या लाल लाल डोसा, आप याद रख लो कि कोई डोसा है बहुत सुंदर है, तो लाल लाल डोसा है, ठीक है। तो सुंदर दास जी का जन्म लाल सोट डोसा के अंदर होता है। इनके ग्रंथ है, देखो सुंदर विलास, सुंदर सार, ये तो रह जाएंगे। अब देखो सुंदर से ही आप समुद्र और सवैया, एक्चुअली क्या होते हैं, जो सुंदर दास होते हैं ना वो बहुत पढ़े लिखे संत होते हैं। तो सुंदर जो है, सुंदर दास जी जो है, जो सुंदर है वो बहुत पढ़ लिख गया है। तो सुंदर दास जी सर्वाधिक पढ़े लिखे संत थे, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे तो इनके ग्रंथ का भी नाम देखो आप, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, ऐसे नाम है। 2 सुंदर से ही हैं, सुंदर विलास और सुंदर सार। दादू पंथ ने नागा साधु वर्ग प्रारंभ, तो इन्होंने ही वो प्रारंभ किया था। जो खाकी है वो सुंदर दास जी का ही है, मतलब उनका पार्ट है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर आ जाते हैं रज्जब जी पठान। तो रज्जब जी पठान ये भी जो वो थे, क्या नाम है, दादू दयाल थे, उनके ही शिष्य थे। इनका जन्म, मृत्यु, पीठ सांगानेर जयपुर के अंदर है, ठीक है। और इनके भी ग्रंथ हैं सरवंगी, हरडे वाणी, रज्जब वाणी। रज्जब वाणी से तो याद रह ही जाएगा, वाणी याद रखोगे तो हरडे वाणी भी याद रख लेना, और सरवंगी भी याद रख लेना। और र सांगानेर में र, जयपुर में र, रज्जब में र, ठीक है, और सरवंगी में भी र।
आजीवन कुंवारे रहे रज्जब जी। ठीक है, पीठ कहाँ है? सांगानेर जयपुर में। तो मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही सांग ही कर दिया कि सर्वंगी कर दिया कि बिल्कुल आजीवन कुंवारे रहे। कौन? रज्जब जी। तो रज्जब गजब गजब ही कर दिया कि आजीवन ये कुंवारे रहे। अब आ जाते हैं जसनाथ जी। तो जसनाथ जी क्या होते हैं? इनके 36 नियम होते हैं और अंगारा नृत्य ये करते हैं। और सिकंदर लोधी ने कत्रियासर इनको भेंट किया, बीकानेर में ही पड़ता है। और इनके ग्रंथ हैं सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, झल झुमरो। तो लास्ट में ड ड ड है, सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो, सिंभूदड़ा, कोंडा, झाड़ो और जल झुमरो। मोर पंख और जाल वृक्ष को ये बहुत पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये थे जसनाथ जी। अब आ जाते हैं रामचरण जी। तो राम किशन इनका असली नाम था, रामकृष्ण विजय वर्गीय। इनका जन्म कहाँ होता है? टोंक में होता है। तो राम किसी को टोकते नहीं है, तो राम सोडा टोंक के अंदर। मृत्यु इनकी शाहपुरा में होती है। जय सिंह द्वितीय जो थे ने इनको मानपुरा का दीवान बनाया। देखो, भगवान को कुछ नहीं मनाओगे तो क्या ही आप मनाओगे। तो जय सिंह द्वितीय ने इनको मानपुरा का दीवान बनाया। रामानुज के विशिष्ट द्वैत में दीक्षा ली इन्होंने। अलग अलग द्वैत होते थे, तो इन्होंने विशिष्ट द्वैत, क्योंकि विशिष्ट है ना, रामानुज जो थे तो वो ऑलरेडी भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स के अंदर आपने पढ़े होंगे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। इनके ग्रंथ थे अवभव वाणी और इनका प्रार्थना स्थल था राम द्वारे, रामचौकी, राम राम से ही है। मेला इनका लगता है फूल डोल मेला शाहपुरा के अंदर चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो ये थे रामचरण जी। आप एक बार वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको रिवाइज कर लो, या वीडियो को पहले 2-3 बारी रिपीट कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड डबल स्पीड करके, तो आपको याद हो जाएगा। अब आ जाइए सारी सीखें। तो देखो, ये इनकी 4 पीठ है रामचरण जी की, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाइए। शाहपुरा, जहां पर इनका फूलडोल मेला लगता है, जहां पर इनकी मृत्यु हुई। रेन, तो शाहपुरा है कहाँ? भीलवाड़ा में, रामचरण जी। रेन मेड़ता नागौर में, दरियाव जी। शीतल अपने बीकानेर में, हरिराम दास जी। तो मैं तो ये नहीं भूल सकती, शीतल बीकानेर, हरिराम दास जी। फिर खेड़ापा जोधपुर, रामदास जी। अब देखो, सबके अंदर राम 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 है, सिर्फ एक रे तू ही क्यों रह गया रे। तो रैन के अंदर रामदास जी नहीं है, दरियाव जी हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? सबके अंदर राम है। देखो, हरिराम में राम है, रामदास में राम है, और क्या कहते हैं, रामदास में देखो राम है, हरिराम में राम है, रामचरण में राम है, लेकिन रे तू ही क्यों रह गया। तो रैन में दरियाव जी हैं। ठीक है, आपने बीकानेर के मुझसे रिलेट करके याद रखो, हरिराम हरिराम करती रहती हूँ मैं, सिंह स्थल बीकानेर के अंदर। अब रामदास खेड़प्पा जोधपुर। तो देखो, जोधा की जो थी बहुत सारी दासियां होती थी, तो जोधपुर रामदास है ना। खेड़प्पा तो वो बोलती थी अपनी दासियों को कि खड़ो मत बैठ जाओ, है ना, खड़े मत रहो बैठ जाओ, ऐसे याद कर लेना। तो जोधा की बहुत सारी दासियां थी जो उनको खड़ा नहीं होने देती थी, बैठा के रखती थी। तो खेड़प्पा जोधपुर रामदास जी, ये मुझसे याद करके कर लेना। बीकानेर में सिंह स्थल बीकानेर, हरिरामदास जी। रे तू ही क्यों रह गया, दरियाव जी, मेड़ता के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा, रामचरण जी, जहाँ पे इनकी मृत्यु होगी, जहाँ पे इनका फूलडोल मेला लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं, एक सेकेंड पहले मैं इसको रख देती हूँ। अब आएंगे चरणदास जी। तो चरणदास जी का मूल नाम क्या है? रंजीत। पीठ दिल्ली में। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। सहजोबाई व दयाबाई इनकी शिष्याएं थी। मेवात की मीराएं कहलाती थी। 42 नियमों का प्रतिपादन इन्होंने किया। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे चरणदास जी। तो चरणदास का मूल नाम क्या है? रंजीत। तो देखो, जो दास, जो मतलब भगवान के चरणों में जो दास बन जाता है, उसकी वो हर रण में जीतता है। तो उनका मूल नाम रंजीत था। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नादिर शाह हो, किसी से भी हार नहीं सकता। और उनकी शिष्य भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, जैसे कि सहजोबाई, दयाबाई और मेवात की मीराएं ये कहलाती थी। 42 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो देखो, आप अगर भगवान के चरणों में हो, उनके दास हो, तो आपको 42 नियम मानने पड़ेंगे। फिर आपकी हर जगह जीत होगी। तो मूल नाम रंजीत। आपकी पीठ दिल्ली में बनेगी। नादिर शाह का आक्रमण हो जाए तो भी आप झेल लोगे। सहजोबाई और दयाबाई उनकी शिष्या थी। चरणदास जी, कुछ कुछ ट्रिक्स बनाकर ही लर्न करना होगा, है ना, वरना आप देखो, जैसे जब हमारे ये थोड़ा पेपर क्लियर हो जाएगा तो कभी बताएंगे आपको इनकी कहानियां भी बहुत डिटेल के अंदर। लेकिन अभी मेन एम यही है कि पेपर जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैं ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ और आपको कम टाइम के अंदर
सभी फैक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखो अगेन मैं कहती हूँ कि कंपटीशन बहुत है, तो अपनी वीडियोस क्यों कोई देखे, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। कि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे 1-1 घंटे की आप वीडियोस देखोगे, लेकिन वही कुछ 3-4 दास जो हैं या 3-4 जो संत हैं उनको समझा दिया जाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन तो लग नहीं पाते हैं। तो मेरा एम यही है कि अगर कोई वीडियो देखे तो उसको कुछ फायदा हो जाए, है ना। तो इसीलिए कि वीडियो के अंदर कुछ तो खास होना चाहिए, वरना तो वीडियोस चलेंगी ही नहीं। चलो अब आ जाते हैं हरिदास जी। तो हरिदास जी निरंजन, हरि हरि निरंजन, निरक अरंजन, ठीक है। ब्रह्मा का अलख निरंजन, अलख निरंजन। पीठ इनकी गाढ़ा डीडवाना, डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। तो पेशा इनका डाकू था, हरिदास जी का पेशा डाकू था। और ये देखो कंफ्यूज मत होना, हरिदास जी यहाँ पर कहीं नहीं है, ये हरिराम है जो बीकानेर के अंदर थे। कलयुग का वाल्मीकि इनको कहते हैं। ग्रंथ इनका था मंत्र राज प्रकाश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निरक अरंजन, निरक अलख निरंजन, हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी। पीठ इनका गाढ़ा डीडवाना, गाढ़ा डीडवाना। पेशा डाकू थे ये। कलयुग के वाल्मीकि इनको कहते हैं, लेकिन फिर इनको प्रकाश मिला, राज प्रकाश मिला, ठीक है। अलख निरंजन करते करते हरिदास, हरिदास। फिर आ जाते हैं लाल दास। लाल दास जी का जन्म अलवर के अंदर हुआ था, नंगला जहाज। तो लाल दास, तो देखो ला और इसके लास्ट में भी ला है, नंगला जहाज भरतपुर के। ये मेव जाति के लक्कड़हारे थे और ये साधु स्वयं कमाते थे, ठीक है। ये लालदास जी संप्रदाय के साधु स्वयं कमाते थे। गुरु इनके गद्दन चिश्ती थे। ग्रंथ इनका लाला दासरी चेतावनियां। फिर आ जाते हैं संत धन्ना, जाट जाति के, है ना। संत धन्ना जाट जाति के, इनके भी गुरु रामानंद थे। कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। रामानंद 3 के गुरु बताए हैं आज की वीडियो के अंदर मैंने। संत धन्ना ये हैं, 2 और बताए थे, कमेंट के अंदर लिखिएगा आप। जन्म इनका धुवन टोंक के अंदर। और बताना कि PYQs लाएं आपके लिए या नहीं लेकर आए, ठीक है, ये भी आप कॉमेंट्स के अंदर लिखना। तो संत धन्ना जाट जाति, रामानंद इनके भी गुरु थे और जन्म इनका धुवन टोंक के अंदर। 3 रामानंद के 3 शिष्य आज की वीडियो के अंदर आप बताएंगे। अब देखो निर्गुण में ही 3 और हैं, है ना। एक है परनामी संप्रदाय, एक रामानंदी संप्रदाय और एक नाथ संप्रदाय। तो ये भी आपको याद करने हैं। तो परनामी प्राणनाथ, ग्रंथ कुजलम स्वरूप पीठ पन्ना, राजस्थान में, जयपुर में। तो परनामी संप्रदाय आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, जयपुर में ही जाना है। संस्थापक इनके प्राणनाथ हैं, पा से परनामी, पा से प्राणनाथ। और ग्रंथ इनका कहलाता है कुजलम स्वरूप, पीठ इनकी पन्ना, पा से परनामी, पा से प्राणनाथ, पा से पन्ना। रामानंदी संप्रदाय गलताजी, गलताजी आपने सुना होगा, है ना। तो रामानंदी, तो रामानंदी, नंदी से कभी गलती नहीं हो सकती, गलताजी। और इनके संस्थापक कृष्णदास बिहारी। नाथ संप्रदाय कृष्णदास है ना, तो रामानंद कृष्णदास, रामा कृष्ण ऐसे याद कर लेना। नाथ संप्रदाय के पीठ महामंदिर, जोधपुर के मान सिंह ने महामंदिर जोधपुर सिरेम मंदिर जालोर का निर्माण करवाया नाथ संप्रदाय के अंदर। तो ये मैंने आपको सारा सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति करा दिया। अब थोड़ा सा जो इसकी स्टार्टिंग थी, जो मैंने छोड़ दी थी, जैन संत और मुस्लिम संत, ये और करा देती हूँ और फिर आपकी वीडियो कंप्लीट। तो देखिए ये मैं आपको फटाफट से करा देती हूँ। जैन, जैन के अंदर आपको 2 याद रखने हैं, एक तो भिकंजी और एक आचार्य तुलसी, ठीक है। एक कौन है, भिकंजी और एक है आचार्य तुलसी। देखो आचार्य तुलसी श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत कपड़े पहनते हैं। 13 पंथ के 9वें आचार्य। जन्म इनका लाडनू नागौर के अंदर होता है। 1 मार्च 1949 सरदार शहर में अनुव्रत के 75 नियमों का प्रतिपादन किया। जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत व नशाखोरी के विरोध समाधि इनके गंगा शहर के अंदर है। तो देखो हमारे आचार्य ये कहते हैं कि ये 75 नियमों का पालन करो और गंगा के अंदर जाके डुबकियां लगाओ, ठीक है। तो 13 पंथ जैन से रिलेटेड होता है ना, 13 पंथ। तो 13 पंथ के ये 9वें आचार्य हैं, ठीक है। 9वें मतलब गुरु हैं। इनका जन्म जो है, सबको देखो आचार्य को अपने सभी बच्चे बहुत लाड सर होते हैं, तो लाडनू नागौर के अंदर। 75 नियमों को ये बोलते हैं, सब अच्छी अच्छी चीजें हैं। जातिवाद नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है। इनकी समाधि कहाँ है, गंगा शहर के अंदर। तो आचार्य गंगा में डुबकी लगाएंगे। फिर आ जाते हैं भिकंजी। तो भिकंजी का जन्म कटालिया मारवाड़ में होता है। मृत्यु सिरियारी पाली में होती है, मृत्यु सिरियारी पाली में होती है। और 1760 में जोधपुर के दीवान फतेहमल सिंधी ने 13 श्रावकों तथा 13 साधुओं के योग को 13 पंथी कहा। यानी कि 13 श्रावक और 13 साधुओं के योग जो करते हैं उसको क्या कहा, 13 पंथी कहा। किसने कहा, भिकन जी ने कहा। और इनका जन्म मारवाड़ में और इनकी मृत्यु पाली में।
मारवाड़ में जन्म, मृत्यु पाली। फिर आ जाते हैं मुस्लिम संत। तो मुस्लिम संत के अंदर पहले तो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब निवास कहते हैं। ईरान में इनका जन्म होता है। पृथ्वीराज चौहान के समय ये भारत आए थे। दरगाह का इनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बड़ी बेग अकबर ने छोटी बेग जहांगीर ने भेंट की थी। और जुम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। उर्स पहली रज्जब से छठी रज्जब तक लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप अजमेर के अंदर देखते होंगे। नरहड़ झुंझुनू, ठीक है, नरहड़ के पीर झुंझुनू के अंदर बांगड़ के वानी इनको कहते हैं। पीर शक्करबार, जन्माष्टमी को उर्स इनका लगता है। पीर फकरुद्दीन, तो ये है डूंगरपुर, है ना, फकरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ इनको कहते हैं। हमीउद्दीन नागौरी, नागौर के अंदर। सुल्तान उत तारकीन, सयासियों का सुल्तान। इल्तुतमिश ने नागौर में अतारकीन का दरवाजा बनवाया, कृषि कार्य। तो इनको आप रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। आज की वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स की हो गई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। पेपर बहुत पास आ गया है, अब तो 3 मंथ से भी कम टाइम बचा है। और लगे रहिए, बिल्कुल दिन रात मेहनत कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी जो लोग हैं उनका पेपर क्लियर हो। और फिर हम भी अपने चैनल के अंदर थोड़ा बहुत बातें करें कि देखो इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा कुछ काम करिए कि हम भी आपसे बातें करें। चलिए, सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज अब राजस्थान जीके को हम छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम आएगा उसको हम पकड़ के बैठ जाएंगे और आपको तैयारी करवाएंगे। थैंक यू सो मच।